अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। तो आगाज़ करते हैं अपने व्लॉग का। यहाँ बन रही है मकई की रोटी नाश्ते में, और थोड़ा सा आटा अलग से घोल के दूध के अंदर इसको घोला है और इसके अंदर चीनी ऐड की है। ये बहुत मज़े की बनती है। तवे पर बहुत सारा घी डालकर और इसको पलट देंगे ऊपर, और ये बहुत क्रंची बनती है और मीठी मीठी भी चाय के साथ इसको खाने में बहुत मज़ा आता है। और बाकी रोटियां बनी है ऐसे आटा गूंद कर मकई की रोटी बनाई है, और कुछ ऐसे हमने घोल कर आटा और मीठी वाली इसमें चीनी ऐड करके बनाई थी। तो बहुत मज़े का नाश्ता बना था। और अभी यहाँ बन रही है मैक्रोनी, और इसके लिए हमने जो चिकन था वो बॉईल करने के लिए रखा ऊपर। तो गैस ख़त्म हो गई, मतलब सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो गया, और घर में कोई भी नहीं था जो सिलेंडर भरवा कर लाता। तो हमने अपने जो मुलाज़म हमारा डेरे पर होता है उसको कॉल की, उसने हमें सिलेंडर वो भरवा कर तो दे गया। बट हम सब ख़वातीन ने बारी बारी ट्राई किया इसका रेगुलेटर फ़िट करने में, जो हमसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, और इससे गैस लीक होती थी। तो काफ़ी कोशिश के बाद फिर हमने जुगाड़ लगाया इसके ऊपर। हमने बहुत सारा वज़न रख लिया और काम चला लिया। तो मैक्रोनी जो है हमारी वो 3 घंटे में जाकर तैयार हुई। और दूसरा चूल्हा जिसमें हम लकड़ियाँ जलाते हैं उसमें तो आग वैसे भी नहीं जल सकती थी क्योंकि लाइट नहीं थी। और आजकल लाइट ने इतना तंग किया हुआ है, 1 घंटा आती है और 1 घंटा चली जाती है। तो वो जो चूल्हा है हमने छोटे किचन में रखा हुआ है जिसके अंदर लकड़ियाँ जलाते हैं, उसके साथ लगा हुआ है एक फ़ैन। जो फ़ैन चलता है तो लकड़ियाँ जलती हैं, और जब लाइट चली जाती है तो वो फ़ैन बंद हो जाता है और लकड़ियाँ जो आग है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में जो भी उस चूल्हे पर चीज़ पक रही होती है वो उठाते हैं और भागते हैं बड़े किचन में और आकर सिलेंडर पर फिर इसको पकाते हैं। और 1 घंटे बाद फिर लाइट आती है तो नए सिरे से फिर उस चूल्हे में लकड़ियाँ डाल कर आग जलाते हैं। तो तब तक जो है वो किचन ठंडा हो जाता है, मतलब सारी चासी ख़त्म हो गई है किचन में बैठने की। लेकिन चाहे जितनी भी मुश्किल पेश आ जाए, लकड़ियाँ नहीं जल रही, गैस ख़त्म हो गई है, लाइट नहीं है, फिर भी मेरी सिस्टर ने रोज़ाना कोई ना कोई डिश बनाने से बाज़ नहीं आना। कैसा ज़बान का चस्का है। खैर मैंने तो बैठ कर खाना है। और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं फिर से इतने दिनों बाद, क्योंकि मैं हो गई थी बीमार। मुझे लग गई थी सर्दी, क्योंकि मैंने नहाया और मैंने पानी गर्म नहीं किया था, जस्ट मोटर चलाकर मैं नहा रही थी। तो क्या हुआ भाई, बिजली चली गई, मोटर हो गई बंद, और मैं नहा कर निकली तो लाइट तो थी नहीं, ना ही इन्वर्टर ऑन हो सकता था, ना ही ड्रायर ऑन हो सकता था, ना ही लकड़ियाँ जल रही थी। तो बस जी मुझे सर्दी लग गई। दिन तो मेरा सही गुजर गया, बट रात को 11 बजे मुझे सर्दी लगना स्टार्ट हो गई, और इतनी शदीद वाली सर्दी, मेरे दांत बजना शुरू हो गए। फिर मेरे ऊपर डबल रज़ाई की गई, मेरे सिरहाने हीटर चलाया गया, बट मैं कामती रही। और घंटे के बाद फिर मेरा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इतना हाई होना शुरू हुआ, इतना ज़्यादा कि मुझे लगने लगा कि मैं किसी तंदूर में बैठी हूँ। फिर सारी रज़ाइयाँ ऊपर से उतार दी गई और मुझे रखी गई ठंडे पानी की पट्टियाँ, और घंटे बाद जाकर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हुआ। फिर मैंने मेडिसिन ली और मैं सो गई, बट सुबह मुझसे उठा ही ना गया। मेरी टांगों में शदीद वाली दर्द, और ख़ास तौर पर गर्दन के पिछले हिस्से में इतना शदीद दर्द था कि मुझसे सर ही नहीं उठाया जा रहा था। तो इतने दिनों इतनी कमज़ोरी रही है, और मैं तो बिस्तर में रही हूँ, ना ही मेरे पास कोई एक्टिविटी। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो नहाने का रिस्क बिल्कुल भी ना लें। ख़ास तौर पर बच्चों को तो बिल्कुल भी ना नहलाएं जब तक धूप नहीं निकलती, और पता नहीं धूप कब निकलेगी। पूरा हफ्ता हो गया है, बादल हैं, ठंडी हवा है, और थोड़ी थोड़ी फुहार भी गिरती है। तो बहुत शदीद वाली जो सर्दी है, और ऊपर से ना लाइट है और ना ही गैस है। खैर जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आते हैं मैक्रोनी की तरफ। तो ये मैक्रोनी बन रही है अचारी मैक्रोनी, और ये जो डब्बा लिया था उसके अंदर ही मिसाले का पैकेट मौजूद था, और जो जो हदायत डब्बे पर दर्ज थी उसी को फॉलो करते हुए इसको बनाया गया है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला ऑयल के अंदर, थोड़ी सी प्याज, उनको अच्छे से फ्राई किया। उसके बाद उसमें सब्जियां ऐड की। पहले गाजर और आलू डाले, उनको अच्छे से 5 मिनट फ्राई करने के बाद में डाली शिमला मिर्च, उसको भी फ्राई किया। तो फिर डाला मिसाले का पैकेट जो साथ में दिया हुआ था, सारा पैकेट मिसाले का वो ऐड किया। उसके बाद 1 चम्मच डाला मैदे का,
और थोड़ा सा पानी लगा के इसको ढक दिया ताकि जो सब्ज़ियाँ हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो जब पानी हो गया खुश्क तो उसको भुना, फिर अच्छे से 5 मिनट भून लेने के बाद फिर उसके अंदर ऐड की दही थोड़ी सी। तो दही ऐड करके मज़ीद उसको 5 मिनट भुने और मसाला हो गया तैयार। तो फिर इसके अंदर हमने ऐड कर दी मैकरोनी जो पहले से ही बॉईल करके रखी हुई थी। तो मैकरोनी ऐड की, उसको अच्छे से मिक्स किया और उसके ऊपर डाला चिली सॉस, सोया सॉस और केचप अंदर नहीं डाला था क्योंकि बाद में सब ऊपर डालकर खाते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लिया और मैकरोनी हो गई तैयार और मज़े से हम सब ने खाई और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपने इन सर्दियों की छुट्टियों में क्या क्या नई डिशेस खाई, क्या कुछ खाया पिया। तो और मेरी वीडियो को आप कर दें लाइक, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और शेयर कर दें। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ। और जो मेरा आज का व्लॉग है ना, ये सारा धुंधला सा है क्योंकि लाइट बिल्कुल भी नहीं थी और मोबाइल की टॉर्च ऑन करके मैंने इसको कैप्चर किया है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।